अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, और उसमें हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, और इसको हम फुल कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हैं हमारे। पहला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, दूसरा है मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन रिएक्शन टाइम। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में हम डिफ़ाइन करेंगे अपने पूरे टॉपिक को। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम हमारा टॉपिक है, और उसमें पहले जो डिफ़ाइन किया जाता था टाइम को वो है बिफोर टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे फॉर द ईयर 1900 तक, 1900 तक जो एक टाइम को डिफ़ाइन करने डेफिनेशन जो थी टाइम की वो थी कि मीन सोलर डे के हिसाब से हम कैलकुलेट करते थे टाइम को। मगर थोड़े टाइम के बाद पता चल गया हमें कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ नाउ नोन वेरी स्लाइडली विद टाइम, कि वेरी रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो थोड़ा चेंज होती है टाइम के लिहाज से। 1967 में हमें पता चल गया कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो थोड़ी वेरी करती है। तो 1967 में सेकंड को रीडिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रही एटॉमिक क्लॉक की तस्वीर। तो एटॉमिक क्लॉक में जो एटम जो यूज़ होता है वो है सीज़ियम 133 एटम। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस से हम टाइम को डिफ़ाइन करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी मशीन यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। तो रीडिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक क्लॉक जो है वो डेफिनेशन है, द सेकंड इज़ नाउ डिफाइंड एज 9192631770 times the period of vibrations of radiations from cesium atom। तो अगर cesium atom की रेडिएशन की 9192631770 टाइम्स वाइब्रेशंस कंप्लीट हों तो उसको जो टाइम लगेगा उसको 1 सेकंड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में पहला टॉपिक आता है स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच क्या होती है? स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू मेयर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स के बीच में जो टाइम है वो नापने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, हमने जहाँ से स्टार्ट की और जहाँ पे ख़त्म की, तो उनके बीच में जो टाइम यूज़ हुआ तो वो कितना टाइम था वो जानने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। तो स्टॉप वॉच के दो टाइप्स होते हैं, एक एनालॉग या मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और दूसरी होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जो है एनालॉग या मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपको दिखाई दे रही होगी, ये दोनों जो हैं इनको मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहा जाता है, और ये जो है वो 0.1 सेकंड तक टाइम को मेयर कर सकती है। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेकंड। और इसमें एक नॉब होती है जो कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये नॉब होती है इसमें। इट्स यूज एज स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन, मतलब ये बटन यूज़ होता है, ये नॉब एज ए बटन यूज़ होता है जो कि स्टार्ट स्टॉप और रीसेट करता है। वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं, द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस वंस। पहले जब हम इस नॉब को प्रेस करते हैं तो वॉच जो है, स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और सेकंडली जब हम उसको प्रेस करते हैं, दूसरी दफ़ा उसको प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है। और थर्ड टाइम जब हम नॉब को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, थर्ड टाइम जब प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी, मींस ज़ीरो पे आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच मींस सेकंड टाइप ऑफ स्टॉप वॉच की तरफ। इसमें बता रहा है कि डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेयर 0.01 सेकंड, मींस ये 0.01 सेकंड्स तक मेयर कर सकती है, मतलब 1 सेकंड के
100वें हिस्से तक मीन्स 100वें हिस्से तक ये मेयर कर सकती है। और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, मीन्स ये नंबर्स में बताएगी कि डिजिट्स में बताएगी मेयरमेंट्स हमारी टाइम की। वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं तो पहले जब हम स्टार्ट या स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो ये रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगी स्टॉप वॉच, और जब हम सेकंड टाइम उसी बटन को दबाएंगे तो ये रीडिंग लेना बंद कर देगी, मीन्स इवेंट को स्टॉप कर देगी, मीन्स स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देगी। फिर हमें रीसेट के लिए हमें अलग से बटन दिया गया है जिसको तो हम दबाएंगे तो वो पूरी रीसेट हो जाएगी। तो रीसेट बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग एक बटन है इसमें। और नाउ डेज़ मोबाइल्स में भी आजकल मोस्टली जो है स्टॉप वॉच आने लगी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरी मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। इसमें जो बीच वाला बटन है इसको बोलते हैं स्टॉप या स्टार्ट बटन, और दूसरा जो हमारा है जो कि दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं रीसेट बटन। और ये रीसेट बटन क्या करता है, जब स्टार्ट करते हैं तो ये रीडिंग लेना स्टार्ट करता है, और जब स्टॉप करते हैं इसको तो ये बंद हो जाता है। फिर रीसेट बटन से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। और इसमें तीसरा भी ऑप्शन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन होता है कि लैप्स टाइम का, मतलब कि ऊपर वाली रीडिंग चलती रहेगी और ये लैप्स टाइम लेगा, मतलब दूसरे इवेंट से इस इवेंट से दूसरे इवेंट तक कितना टाइम हुआ, फिर उससे लेके उतना टाइम कितना हुआ और टोटल टाइम कितना हुआ ये भी बताएगा। तो ये एक एडवांस लेवल का डिजिटल स्टॉप वॉच है जो कि हमारी मोबाइल्स में आता है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम का बिल्कुल आसान ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं टाइम की किसी भी वॉच से, स्टॉप वॉच से, जैसे कि एनालॉग स्टॉप वॉच है या डिजिटल स्टॉप वॉच है, तो वो हम लेंगे ह्यूमन हैंड से, मतलब अपने हाथ से लेंगे। तो हाथ को प्रेस करेंगे या किसी नॉब को प्रेस करेंगे या बटन को प्रेस करेंगे तो ही हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। और जो रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो उसमें एरर आएगा जिसको बोलते हैं रैंडम एरर, मतलब कि हम प्रेस कर देंगे, प्रेस करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, मींस मिली सेकेंड्स का कुछ फ़र्क रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम, मतलब कि ह्यूमन जो रिएक्ट करता है उसका टाइम कितना होता है। तो मोस्टली ये जो टाइम होता है वो होता है 0.3 सेकंड से लेके 0.5 सेकंड्स तक। और इसको ख़त्म करने के लिए हम लाइट गेट्स का यूज़ करते हैं जो कि 2 सेंसर्स यूज़ करते हैं और उनके बीच में एक इंफ्रारेड लाइट गुजरती है जो कि हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इससे कोई भी गाड़ी गुजरी इन दोनों सेंसर्स के बीच में से तो ये उसी वक्त जो है वो रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा, मींस स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगा। और जब हमारी गाड़ी दूसरे सेंसर से गुजरेगी तो हमें हमारा टाइम स्टॉप हो जाएगा, मींस इसमें ह्यूमन रिएक्शन टाइम को कोई भी चांस नहीं मिलेगा कि कोई भी गलती हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक्स।